आगे बढ़ाएंगे। के लिए आज से चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है और आज भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार ललित मंडल जी, बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार जयंत राज जी, धोरैया अनुसूचित जाति क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार श्री मनीष कुमार जी, बेलहर के हमारे उम्मीदवार श्री मनोज यादव जी, मुंगेर जिला के तारापुर से हमारे उम्मीदवार श्री मेवालाल चौधरी जी, जमालपुर से हमारे उम्मीदवार श्री शैलेश कुमार जी, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री रामानंद मंडल जी, शेखपुरा जिले के शेखपुरा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री रणधीर कुमार सोनी जी, बड़बिघा से हमारे उम्मीदवार श्री सुदर्शन कुमार जी, नवादा जिले के नवादा से हमारे उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी और गोविंदपुर से हमारी उम्मीदवार श्रीमती पूर्णिमा यादव जी। मैं सबका और इनके साथ जितने भी हमारे पार्टी के और हमारे गठबंधन के सब लोग एनडीए के साथ में बैठे हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे पार्टी के अनेक साथियों ने यहां पर कुछ बातें रखी। आरसीपी सिंह जी ने संक्षेप में कुछ बात रखी। अन्य हमारे साथी जो हमारे संजय जी हैं, इन्होंने संजय झा जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, इन्होंने भी थोड़े संक्षेप में अपनी बात कही है। मैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी शुभकामना है कि चुनाव का अभियान हमारे सभी साथी पूरी बुलंदी के साथ करें। अब आज तो हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और आज तो ये वर्चुअल रैली का कार्यक्रम है और कल भी है और परसों से हम क्षेत्र में जाना शुरू कर देंगे। 14 तारीख से ये पहले से ही कार्यक्रम तय है, जिसका जिक्र अशोक चौधरी जी ने भी और संजय जी ने भी कर दिया है। हम लोग तो इस काम की शुरुआत आज कर रहे हैं, लेकिन आज एक दुखद घटना घट गई है। आज हमारे माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह जी का आज असामयिक निधन हो गया है। उनकी तबीयत खराब थी, वे दिल्ली में भर्ती हुए थे। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बीच में स्थिति ठीक हुई, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और आज वो नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद है। वो एक लोकप्रिय राजनेता थे, कैबिनेट में तो हमारे सहयोगी थे ही, लेकिन काम बहुत ही बुलंदी के साथ वो करते रहते थे। ये तो एक अपूरणीय क्षति है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में। उनके असामयिक निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ है। मैं इस बात को लेकर के तकलीफ है मुझे, और अब उनका अंतिम संस्कार जो होगा, जो भी नियम है, राजकीय सम्मान के साथ वो किया जाएगा। और अब आगे जो चुनाव की तैयारी है वो तो हम लोगों का सबका अब दायित्व है। इसलिए आज का चूंकि कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए इसको अब हम लोग अब आगे स्थगित नहीं कर सकते थे, इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम चलाए हैं। वरना उनके असामयिक निधन से जो मुझे बहुत ही पीड़ा है, तकलीफ है। और अब जो हमारे जितने साथी हैं, जो चुनाव के बारे में जो बात होनी है, ये सब लोग, आप सब लोग अवगत हैं। हमारे साथियों ने इसकी कुछ प्रारंभिक चर्चा भी की है। अब जो चुनाव हो रहा, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि बिहार के लोगों ने जो काम करने का मौका हम लोगों को दिया,
2005 से जो काम करने का मौका दिया है और 3 टर्म से हम लोगों ने काम किया है और जितना मजबूती के साथ काम किया है, हमारा क्या उद्देश्य रहा शुरू से, न्याय के साथ विकास, और इसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और यही प्रारंभ से करते रहे। अगर इसको देख लीजिए, और हम तो बराबर कहते रहे कि जो हालत पहले था वो कितना बुरा हाल था, और उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तो कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया है। अब उसके बारे में तो हम चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबको मालूम है, ये जो पिछले 8 महीने से जिस तेजी से लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क होना चाहिए था, वो उस प्रकार से नहीं हो पाया। और आज जिस जगह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और पहले भी रखे, उसका कारण क्या है? ये दुनिया भर में जो ये कोरोना वायरस फैला है, कोविड-19 के नाम से इसको कहा गया है, और जिस तरह से दुनिया भर में इसका प्रभाव पैदा हुआ है कोरोना का, अपने देश में भी हुआ है, अपने राज्य में भी हुआ है, और इसको लेकर के जो भी जरूरी कदम है वो कदम हमारे यहां उठाए गए। पहले तो जितना काम किया जा रहा था और एक एक समय हम लोग इतना सचेत रहे, शुरू से ही, जब से ये काम शुरू किया गया, मार्च से ही जो हम लोगों ने शुरू किया है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए जो काम किया, तो उनका जो गाइडलाइन जारी हुआ उस गाइडलाइन का पालन करते हुए और बिहार की स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम था, हम सब लोगों ने इसको उठाया है। और कितनी जांच, कुछ लोग तो बड़ी आलोचना किया करते थे, जो उस स्थिति में बाहर लोग फंसे हुए थे उनके आने का, और फिर जब अनुरोध हुआ तो रेलगाड़ी से, पैसे तो अन्य प्रकार से भी लोग आ गए, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। और उसमें से हम लोगों ने 8 जगहों से जो लोग आए थे उनको अलग रखने के लिए जो हम लोगों ने इंतजाम करवाया 15 लाख लोगों के लिए, और उसमें जो हम लोगों ने किया, एक एक व्यक्ति पर 14 दिन रखा, हम लोगों ने एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया। इतना हम लोगों ने ध्यान दिया एक एक चीज का। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनकी पूरी जानकारी लेकर के, और सबको हम लोगों ने लगभग 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की मदद राज्य सरकार की तरफ से किया। एक एक काम हम लोग करते रहे, और जो लोग आ गए हैं उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, और ये करते हुए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े, और यहां पर भी अधिक से अधिक काम उनको कैसे मिले, इसके लिए कितनी तैयारी करके, और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है, इसके लिए कितनी तैयारी करके और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जांच की कार्रवाई की है। आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा जांच प्रतिदिन हो रहा है, कभी कभी तो 2.25 लाख तक की जांच हुई है। और आज स्थिति क्या है, 10 लाख की आबादी पर इस देश में जो औसतन जांच है उससे लगभग 3000 ज्यादा जांच 10 लाख की आबादी पर बिहार में हम लोगों ने किया। एक एक प्रकार से काम जो करते हुए, और जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है सबकी रक्षा करने के लिए, सबका काम करने का, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज, और किस तरह से राशन कार्ड धारियों के लिए जो वंचित थे उनको राशन कार्ड का आवंटन किया गया। केंद्र, हम लोगों ने 1000 रुपया सबको दिया, केंद्र सरकार ने तो दिया है, और ये चलेगा, समझ लीजिए अगले महीने तक ये चलेगा, नवंबर तक लोगों को मुफ्त में, उसके अलावे जो राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता है उनको उसके अलावे मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना, और दाल का भी प्रबंध करना सब परिवार के लिए 1 किलो का। तो ये सब काम जो किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, हर प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए, और अगर इस कारण से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जो सीएम रिलीफ फंड है उसके माध्यम से 4 लाख रुपए की हम लोग मदद करते हैं परिवार को। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को पूरा करें, और हर प्रकार से हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था इलाज के लिए भी किया है, हर काम किए हुए। ये कोई नहीं जानता, अभी तो बहुत नीचे गया, लेकिन कोई जानता नहीं, कहीं नीचे गया कहीं फिर ऊपर बढ़ गया।
तो ये तो कोई जानता नहीं है कब ये स्थिति ऊपर जाएगी और ये कब तक खत्म होगा। ये तो दुनिया भर की समस्या है। इसलिए हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है। अब ये चुनाव चल रहा है इस बीच में, इसलिए हम सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह यही करेंगे कि भाई सतर्कता का इस्तेमाल कीजिए, सचेत रहा करिए, ये जरूर है। और मास्क का जरूर प्रयोग करिए, ये हम लोग कहने वाले हैं, ये हम सब हमेशा आपसे कहते रहे। तो ये तो हम लोगों का आग्रह है आप सब लोगों से। और इसके अलावे आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम लोगों ने काम किया। अब इस बार भी, पिछले वर्ष भी किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, कितना हम लोगों ने सहायता की, और इस बार भी जून जुलाई में ही जो बाढ़ की स्थिति आई, कितने लोग प्रभावित हो गए। लगभग 92,63,000 लोग की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई। तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जिलों में प्रभावित हुए हैं और जितना परिवार प्रभावित हुआ है वो सबको हम लोग ग्रेचुटस रिलीफ 6,000 रुपया प्रति परिवार को दे रहे हैं और दिया है हम लोगों ने। अब लगभग पूरा हो गया है, कोई 11 अक्टूबर 2020 तक, यानी 21,86,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की दर से हम लोगों ने मदद की है और ये 1,312 करोड़ रुपया लोगों को पहुंचाया है। और इसके बाद जो फसल का एक जो खेती से प्रभावित हुई, फसल का जो नुकसान हुआ उसका भी आकलन किया गया है। 20 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल क्षति हुई है। इसके लिए 970 करोड़ रुपया लोगों को, किसानों को सहायता देने की स्वीकृति दी हुई है। अब ये अनुमति लेकर के ये सारा काम विभाग से, चूंकि अब चुनाव का पीरियड आ गया है, इसमें बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से, तो उसमें तो जेडीयू के